हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको गाइड करने वाला हूं कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, खासकर पीएसयू एग्ज़ाम में हमें टेक्निकल की प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो मैं एम्फेसिस दूंगा इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो एस्पिरेंट्स हैं कि हम इसकी प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें कंसेप्ट्स तो अच्छे बिल्डअप करने ही होंगे, लेकिन इसके अलावा हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान भी रखना होगा। जैसे कि हम बहुत आइडियल सा टाइम टेबल बना लेते हैं। आपने बनाया, मॉर्निंग में 6 बजे आप उठे, फ्रेश हुए, आपने 7 o'clock से अपनी दिनचर्या शुरू कर दी। कागज़ में आपने लिखा 7 to 9 ये सब्जेक्ट, फिर हम 1 घंटे ब्रेकफास्ट का ब्रेक लेंगे। 10 o'clock से 12 noon तक दूसरा सब्जेक्ट, फिर हम लंच ब्रेक लेंगे। दिन में 1 बजे से 3 बजे तक ये सब्जेक्ट, फिर हम टी ब्रेक लेंगे। 4 से 6 बजे तक ये सब्जेक्ट, फिर हम हाफ एन आवर का ब्रेक लेंगे। फिर 6:30 to 8:30 ये सब्जेक्ट, फिर हम डिनर का ब्रेक लेंगे। 8:30 to 9:30 डिनर ब्रेक, और 9:30 ऑनवर्ड्स हम 9:30 to 11:30 ये सब्जेक्ट रीड करेंगे। फिर हम 11:30-12 बजे सो जाएंगे। तो यह है आइडियल टाइम टेबल। मैं भी ऐसे बहुत टाइम टेबल बनाता था जब मैं प्रिपरेशन करता था। अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ तो मैंने ये कभी फॉलो में नहीं कर पाया, और ये श्योर शॉट है, अगर किसी ने बनाया और फॉलो भी कर लिया तो उसे सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं आपको ये गाइड करना चाहूँगा हम प्रैक्टिकल टाइम टेबल कैसे बनाएं और हमें टेक्निकल को किस तरह से हम पढ़ाई कर सकते हैं, टेक्निकल की तैयारी हम कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने फॉलो जो किया था, हम जो अपना सिलेबस को तो रिवाइज करते रहेंगे टॉपिक बाय टॉपिक। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल के जो स्टूडेंट्स हैं, एक बुक आती है गलगोटियास पब्लिकेशन की, PR चड्ढा सर की है इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो इसको आप लोग ले लें कि दिस इज़ वेरी यूज़फुल फॉर PSU एग्जामिनेशंस। PSUs के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और आप इसकी कैसे पढ़ाई कर सकते हैं, जो तरीका मैंने फॉलो किया था मैं बता देता हूँ। आप इसके क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे। आप जब मॉर्निंग में आपका अपनी टी लेते हैं, चाय लेते हैं जब, तो आप ओपन इसको करेंगे और आप 50 क्वेश्चंस तक पढ़ जाएंगे। मतलब सॉल्यूशन देख के इसका ये आंसर है, ये आंसर है, आप 50 क्वेश्चंस तक आप रीड कर जाएंगे। तो कुछ ना कुछ आपको लर्न होगा, कुछ ना कुछ आप भूल जाएंगे। फिर ऐसे ही नेक्स्ट डे क्या, आप 1 घंटा सुबह का निर्धारित कर लीजिए, 1 घंटा डिसाइड कर लीजिए कि जब आपको ये गलगोटिया पब्लिकेशन की बुक पढ़नी है, क्योंकि ये दिस इज़ बेसिकली क्वेश्चन बैंक, और इसमें आपको क्वेश्चन ही मिलेंगे। और बिलीव मी, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं। तो आप जैसे आपने मंडे से शुरू किया, 1 से 50 क्वेश्चंस तक आपने पढ़े। उसके बाद जब ट्यूसडे का दिन आया तो आप क्या करेंगे, आप 51 से 90 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चंस पढ़ेंगे, और इन 50 को भी आप रिवाइज करेंगे। अब चूंकि आप 50 एक बार कर चुके हैं तो इनको रिवाइज करने में रिलेटिवली कम टाइम लगेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है तो ऐसा कर लें कि 40 क्वेश्चंस करें, नेक्स्ट डे 30 करें, जैसे भी आपको सूट करता है। लेकिन आप 1 घंटा ज़रूर निर्धारित कर लें, और जैसे 50 क्वेश्चंस आपने किए, नेक्स्ट डे 40 किए, उससे नेक्स्ट डे आप क्या करेंगे, इन 50 + 40 90 को रिवाइज करेंगे और 30 न्यू क्वेश्चंस ऐड करेंगे। फिर उससे नेक्स्ट डे जो है सारे प्रीवियस क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे और 20 क्वेश्चंस नए पढ़ेंगे। और ऐसे ही जो वीक में 2 दिन बचेंगे उनमें आप सारे क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, हम ये बात हमें जान लेना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी चीज़ हमने एक बार पढ़ी, एक बार पढ़ने का मतलब समझ लीजिए कुछ नहीं पढ़ा, जब तक कि हम उसका रिवीजन नहीं करते हैं। आप देखेंगे कि इसमें से कई क्वेश्चंस हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी अपीयर होते हैं। इसी तरह से अगर आप इसको फॉलो करते रहते हैं तो आप बहुत जल्दी क्वेश्चन बैंक को पूरा रिवाइज कर लेंगे। उसके बाद जैसे ही आप 15 डेज तक एक्सरसाइज करते हैं, 16 डे में फिर आप वापस आ जाइए इसी पैटर्न पे, बिकॉज रिवीजन इज़ मैंडेटरी। आप एक बार में अगर पढ़ लेते हैं तो इसका मतलब है कि आपने कुछ नहीं पढ़ा। तो आप टाइम टेबल, आइडियल टाइम टेबल बनाने के बजाय टॉपिक वाइज करें कि आपने सुबह 1 घंटा गलगोटिया पढ़ ली, आप 1 घंटा टाइम दे दीजिए GS को। जैसे कोई भी टाइम रख लीजिए शाम को चाय के वक्त कि 1 घंटा में पढ़ना है GS किसी भी टाइम, और ल्यूसेंट GK या कोई भी GK की बुक जो आपको अच्छी लगती है आप उसको रख सकते हैं, लेकिन आपको विदाउट फेल ये पढ़ना है। इसी तरीके से आप कोई भी टॉपिक, जैसे आपने बनाया इलेक्ट्रॉनिक्स में
हमें पीएन जंक्शन डायोड पढ़ना है या सेमीकंडक्टर्स पढ़ने हैं। ये टॉपिक मुझे इस हफ्ते में कवर करना है, तो उस हफ्ते में आप क्या करेंगे, उस टॉपिक को कवर कर लेंगे। कोशिश करिए, उसमें डिस्करेज होने की ज़रूरत नहीं। मान लीजिए एक दिन फॉलो नहीं हुआ, आप सोचेंगे चलो कल से कर लूँगा, तो प्लीज़ आप बहुत रिलैक्स्ड बनाइए, लेकिन उसको फॉलो करने की आदत डालिए। जैसे सुबह चाय पीते हैं तो गलगोटिया की बुक आपके सामने आ जानी चाहिए कि मैं 50 क्वेश्चन ये पढ़ूंगा, और आप देखेंगे कि जो क्वेश्चंस होते हैं ये लेंदी नहीं होते हैं, जो पीएसयू में अपीयर होते हैं। ये क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि अगर आपको आता है तो आप तुरंत कर जाएंगे, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे। जब प्रिपेयर कर रहा था तो मुझे किसी ने गाइड किया था कि कैनेडी को आप कर लीजिए। कैनेडी में 80 क्वेश्चंस थे, तो 80 क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस मार्केट में अवेलेबल थे, मैं उनको पीरियोडिकली पढ़ता था। और इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ाम में जैसा कि सीनियर्स भी बताते थे, ऑलमोस्ट 4 से 8 क्वेश्चंस उसमें आते थे। मेरे टाइम पे भी 5 क्वेश्चंस जॉर्ज कैनेडी की बुक से आए थे, तो हमने वो कर लिए, हम वो कर पाए थे। और आप ये भी देखेंगे कि इतना करने के बाद भी हो सकता है आपसे 1-2 गलत हो जाएं, इसलिए रिवीजन इज़ मैंडेटरी। और जैसा कि मैं पहले वीडियो में भी बता चुका हूँ, डेवलप ए हैबिट ऑफ मेकिंग शॉर्ट नोट्स। वो आपकी जो पतली सी कॉपी है उसमें शॉर्ट नोट्स आपको बनाने हैं, और वो आपकी काम आएगी एग्ज़ाम से जस्ट एक दिन पहले। तो इस तरह से मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी तो बहुत अच्छी चल रही होगी। कुछ दिन बाद अप्रॉक्सीमेटली विदिन 15 डेज़ मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का भी कुछ कंसेप्ट्स की क्लासेस भी स्टार्ट करूँगा। वीडियो छोटे मैं बनाने की कोशिश करूँगा, जितना भी टाइम अलाउ करेगा मुझे, जितना भी टाइम परमिट होगा, तो जिससे कि आप लोग की हेल्प हो पाए। और अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ फील फ्री टू मेंशन योर डाउट इन द कमेंट बॉक्स, और जो भी अगर मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ तो आई वुड बी हैप्पी। थैंक्स अ लॉट।